हाय गाइस, मेरा नाम नीरज यादव है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साइंस का टॉपिक मतलब चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं, जो जो हमने नोट्स बनाए हैं वो स्मार्ट स्टडी चैनल से बनाए हैं। जो नोट्स हैं वो रिलेटिव्स होंगे क्लास 10th से। चैप्टर का नेम है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें फिर चलो गेट रेडी, वॉच द वीडियो। देखो, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन क्लास 10th। तो हम ये जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस क्या होती है। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन आया है हमारा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, जब एक सब्सटेंस प्लस दूसरा सब्सटेंस से ऐड कर कोई नई चीज़ बनाता है उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई ए सब्सटेंस है, ठीक है, कोई बी सब्सटेंस है, ठीक है, उसने क्या बनाया, मिलकर ए बी सब्सटेंस बनाया, ठीक है, ए बनाया, तो इसे क्या कहते हैं, हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक दूसरे में चेंज हो जाना, वही क्या है, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो, जो Fe होता है उसमें क्या ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल लगते हैं तो रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से द सिटिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड, दूध को दही में बदलना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब क्या है, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। इन्हें केमिकल रिएक्शन मतलब ये इसी का डेफिनेशन है कि अगर मैंने बताया था एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, उसी क्या बोलते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। In a chemical reaction, a new substance is formed which is the completely different is the property or form of the original substance. So it is the chemical reaction. A chemical change take place or only a rearrangement of atom take place is the chemical reaction. उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशंस रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, ये आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और आपको बतानी थी। देखो, हमने तो पढ़ लिया कि सब्सटेंस विच टेक इन ए केमिकल रिएक्शंस इन रिएक्टेंट, उसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, देखो, जो रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं, जैसे ये है और ये है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट। जैसे कि कोई कहते हैं कि ए प्लस वो 2+2 कितने हो रहे, 2+2 = 4, तो क्या होगा, वो हमारा आंसर को ही क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ये टू ऐड हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाले। ठीक है, ऐड करके। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, उसे देखते हैं। बिफोर बर्निंग इन ए एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाई द रबिंग विद इज द सैंड पेपर। देखो, उसे क्या रफ करा जाता है, इसको, एक मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, दिस इज डन टू रिमूव ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर, और उससे जो बचाव की लेयर होती है उसे क्या रिमूव कर दिया, हटा दिया जाता है। और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, और वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम। जैसे कि ये सब्सटेंस रिएक्टेंस देख रहे हो आप, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्ट, एग्जाम्पल Mg एंड O2, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोडक्ट भी हमने देख लिया, बताया नहीं। अब जैसे कि Mg, जैसे Mg प्लस क्या है, O2 है, तो क्या मिला रहा है वो, MgGO। जैसे कि जे इस पर क्या होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है, इस पर भी क्या होता है, 2 नेगेटिव, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, Mg पे 2 पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे आप तो ये बनाएगा Mg ऑक्साइड। ठीक है, ये बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट देख लिया।
अब देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होती है, इवोल्यूशन मानी होती है किसी चीज़ का गैस का मतलब जैसे सबस्टेंस प्रोडक्ट बना उसको गैस को निकलना। जैसे आपने कोई जैसे वाटर को हम बॉईल करते हैं जैसे कि उसमें से क्या निकलती है, भाप निकलती है, वेपराइजेशन, ठीक है, इवापोरेशन, ठीक है, वो निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं गैस, इसी को क्या बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की गैस हो सकती है और कोई सी जैसे डाइल्यूट एसिड में निकलती है, ठीक है। अब देखो जो केमिकल, अब एक बार समझ लो जो ये थोड़ा यहाँ पर देखो एक बार जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होती है शॉर्ट में, ठीक है, फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन क्या होती है देखो, ना तो उसमें एक क्या होगा उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, तो छोटे से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटे से बड़ा हो जाएगा, और देखो उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये सब हो जाएंगी, ठीक है। और केमिकल में क्या है, एक कलर भी चेंज हो जाएगा और गैस का इवोल्यूशन होगा और एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। इसमें क्या बनेगा, उस सब्सटेंस को मिटाकर मतलब जैसे कि आपने न्यू सब्सटेंस बना दिया फिजिकल क्वांटिटी में तो उसे चेंज रिवर्स भी कर सकते हो उसी फॉर्म में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चेंज इन गैस, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखो एक एक टॉपिक्स हम क्लियर, देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। जो मेन टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा और जो ऐसे ही टॉपिक हैं थोड़ा उसमें फास्टली लेके चलूँगा क्योंकि वीडियो लार्ज हो सकती है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जे केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर का चेंज होना, ठीक है, और क्या चेंज इन एसिड वो स्टेट ऑफ सब्सटेंस मैंने अभी बता दिया। जैसे कि आपने फिजिकली एक मोम ले लिया उसे जला दिया तो क्या हो गया, वो एक पिघल गया, ठीक है, वो भी तो ये क्या है। जैसे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कैंडल मैक्स इज द करेक्टराइजेशन बाई ए चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखो वो सॉलिड से किस में चेंज होगी, लिक्विड एंड गैस, तीनों चेंज बिकॉज इज मैक्स इज द सॉलिड वाटर फॉर्म्ड बाई द combinations of wax is liquid at the room temperature where the carbon dioxide produced by a combination of gas। देखो जब वो सॉलिड स्टेट में थी उसके बाद जलाई फिर वो लिक्विड स्टेट में आई फिर लिक्विड के बाद किस में पहुंच गई, गैस में पहुंच गई, ठीक है। यही बता रहा है सब कुछ, मैंने अभी बताया था। जैसे केमिकल चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, ठीक है। जैसे एसिड में एसिड मिलाओ, कोई वैसे डाइल्यूट एसिड है कोई हाइड्रिक है तो वो थोड़ा टेम्परेचर उसमें से क्या होगी हीट और निकलनी स्टार्ट होगी, वो गैस इवोल्यूशन की तरह बताया नहीं था हमने, वही है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता है। देखो एक मतलब कोई जैसे कि एक जैसे कि आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है, क्या हो गया बीकर, ठीक है, बीकर ले लिया, इसमें से क्या, इसमें से कुछ पानी है, ठीक है, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं वही नीचे कुछ सब्सटेंस को बैठ जाना है उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल, ये तो हो गया आप मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब हाइड्रोजन ये रिप्रेजेंटेटिव देखो, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को एच से, ऑक्सीजन ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका H2O जैसे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो वाटर, अब जैसे आपको तो ईजिली दिख रहा है कि हाँ हाइड्रोजन गैस लो और इसमें क्या ऑक्सीजन गैस मिला दो और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन ये वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए दिखाया लेकिन इतना ईजिली वाटर बन जाता तो फिर क्या है, हम लोग घर पे वाटर नहीं बना लेते हाइड्रोजन गैस से, इसलिए ये इसका प्रोसेस थोड़ा हार्ड है, अभी चल रहा है प्रोसेसिंग। लेकिन अभी इसमें ये मालूम है कि हाँ कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऑक्सीजन के होते हैं इस वाटर में, ठीक है।
अब देखो, इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्ड आर यूज्ड and second symbols of substance are used to write chemical equation for the convenience. The symbols of substance is used to represent chemical equation. देखो, जो केमिकल इक्वेशंस को सिंबल रिप्रेजेंट कहते हैं उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर उसमें H2O H2 प्लस O2, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ये बता रहा है, ठीक है, आपकी समझ में आ गई क्या बता रहा है? देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, केमिकल इक्वेशन EQ क्या होता है। जैसे हमने कि हाइड्रोजन, शॉर्ट में लिखा होता है हाइड्रो, पूरा आएगा नहीं इसमें, हाइड्रोजन प्लस क्या है, और भी कोई ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, क्या ले लो, यहाँ ले लो आयरन ले लो, ठीक है। जैसे अब हाइड्रोजन का क्या होता है? H, ठीक है, हाइड्रोजन का H होता है सिंबल, हाइड्रोजन गैस का H2 होता है, और आयरन का क्या होता है? Fe, ठीक है। ये अब इनको ही इस फॉर्म में सिंबल की रिप्रेजेंट कराने, वो ही क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है, ये समझ लो आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं इक्वेशंस को, अनबैलेंस कैसे है, तो कैसे चेक करेंगे, ये फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, नोट्स इतने बेटर हैं कि लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूँ, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या टॉपिक्स है हमारा, देखो पहले तो हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, ए केमिकल इक्वेशन इज वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इज द कॉन्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेटिव वेव्स। देखो, ये कुछ नहीं कह रहा, वही कह रहा है जो अभी बताया था। कन्वेंस मतलब होता है कि जैसे कि हम एक जैसे वर्ड में लिखा हुआ है उसे किस में लिख दें? सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दें, वही कहते हैं कन्वेंस। और अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होती है? जैसे कोई चीज़, जैसे कि इधर क्या है, इधर कितना 5 kg वेट है, कितना 5 kg वेट, और इधर कितना 4 kg वेट, 4 kg वेट है, तो किधर है? इधर क्या ज़्यादा है, इसलिए ये क्या डिसबैलेंस है। अब यहाँ एक kg वेट और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगी? ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस को, इसी क्वांटिटी को बोलते हैं। अब देखो इस इक्वेशंस में देखो कैसे बोलते हैं, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। इक्वेशंस को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? वैसे 2 टाइप्स में, क्या? बैलेंस इक्वेशन और क्या? जैसे बैलेंस इक्वेशन और किस में? और अनबैलेंस इक्वेशन। अब देखते हैं बैलेंस इक्वेशंस क्या होती है और अनबैलेंस इक्वेशंस। हर एक एक चीज़ जानेंगे, और नहीं समझ में आए इसके मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपके लिए, इतने बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बता दूँगा, ठीक है। और मेरी तो यही पूरी वो है कि आप इस वीडियो की तरफ से पूरी नॉलेज ले सकें, ठीक है। मैं तो यही आपको सपोर्ट करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और जो इसके क्वेश्चन कसने वो करना है स्मार्ट, हमारा चैनल है स्मार्ट GK @ **995 285, तो इसी चैनल स्मार्ट GK डाल देना, और उस पर, ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना करते हुए। अब आती है हमारी बैलेंस इक्वेशंस। देखो, बैलेंस इक्वेशंस में हर एक चीज़ मैं आपको ए बैलेंस इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट आर इक्वल बोथ साइड। ये कह रहा है कि अगर मैंने अभी एक एग्जांपल लगाया था कि इधर इतनी मात्रा है तो इधर भी इतनी ही मात्रा रहनी चाहिए। अब इसमें, अब साइंस केमिस्ट्री के माध्यम से, केमिस्ट्री में क्या होता है? एटम होते हैं,
एटम्स हमने एक वीडियो में पढ़ा दिया है, एटम ऑफ स्ट्रक्चर, उसे आप जाकर देख सकते हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो एटम क्या होते हैं? एटम एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनते हैं? एटम। एटम से मिलकर क्या बनते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं? मैटर्स। वही फॉर्म होता चलाता है। देखिए एटम, इससे क्या एटम्स की बात हुई थी, एलिमेंट्स एटम्स, ठीक है। जैसे कि जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, ये दे रखा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी प्रकार से इधर भी सेम है, जिंक H2SO4, इधर भी सेम है, कोई डिफरेंट, सॉरी H2O, ठीक है। कोई इसमें कोई डिसबैलेंस है? नहीं है, क्योंकि जो जिंक है वो इसके साथ कॉम्बिनेशन कर गया और जो H2O वो निकल गया, इसमें क्या गैस निकल रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यही होती है केमिकल इक्वेशन, बोथ साइड का होना, सेम वेट होना। और देखते हैं एग्जांपल, और देखते हैं, जैसे कि H+O2 क्या बना? H2, ठीक है। अब ये बैलेंस है, आप बताओ बैलेंस है क्या? इसमें इसमें दो तो हैं हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितने? इसमें एक ही है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ किससे? 2 से। अब ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और ऐसा भी नहीं आता है तो आपको ऐसे करना है, देखो हमने देखो ये ले लिए, ठीक है, ये यहाँ ले लिए एलिमेंट, ई फॉर एलिमेंट, आप समझते हैं ना, ठीक है। यहाँ के लिए एच है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। ऑक्सीजन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने इधर क्या, इधर एच था, उसमें H2, ठीक है, एच थी, ठीक है। और फिर क्या था? ऑक्सीजन था, बस यही थे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या थे? दोनों 2 थे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो गए? जैसे हाइड्रोजन तो 2 बैलेंस ही रहा, ठीक है, बैलेंस रहा। और ऑक्सीजन क्या हो गया? 1, तो यहाँ तो अनबैलेंस है, ऐसे चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपको सोचना पड़ेगा, जैसे अब इसमें जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ वो हो गया, तो यहाँ भी क्या 2 की बैलेंस मल्टीप्लाई कर दो 4 और 2 बैलेंस, इक्वेशंस बैलेंस होगी, ठीक है। इधर इधर भी कर दो फिर, मतलब वो तो है ही जाएगी ऊपर, ठीक है। जैसे कि कोई एलिमेंट है, उसकी 2 हो गई तो उसमें दोनों में हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से बैलेंस होती है इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते चलो। अब अनबैलेंस इक्वेशंस मैंने बता दिया आपको, अब तो डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो ये मैंने अभी बताई थी आपको, वो ये बिल्कुल से, ठीक है। एक क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, आपको यही मतलब इतने भी मैंने ही ये नोट्स टाइप किए, हर एक चीज़ आपको इसमें कंटेंट मेरी होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मतलब जो मैंने बनाए हैं नोट्स, उसी प्रकार से मैं जानकारी आपको ये रीड ना करूं तब भी इतनी जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या है, आपको भी अच्छा समझ में आए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इज द नंबर ऑफ आइदर साइड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो ये कह रहे हैं, ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया है मैंने, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया अभी कि इतने ही एटम्स इधर होने चाहिए, उतने ही एलिमेंट्स इधर होने चाहिए। एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एलिमेंट्स हैं उतने ही इधर होने चाहिए, उतने ही इधर होने चाहिए, ठीक है, दोनों साइड एटम्स, ठीक है। LHS साइड और राइट हैंड साइड क्या हो? इक्वल हो तो क्या बैलेंस इक्वेशन है, और अगर डिसबैलेंस है तो क्या है? वो अनबैलेंस इक्वेशन है। ये देख लो, मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो के माध्यम, सॉरी आगे ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। देखो अब कौन सा आता है हमारा टॉपिक, ये आता है। अब देखो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यही है, देखो टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन को मोर बनाना है, क्या अट्रैक्शन बनाना है, तो इसके लिए सिंबल्स किसका यूज करें। जैसे राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज केमिकल इक्वेशन। देखो उसमें क्या है, जैसे फिजिकल स्टेट है, उसमें क्या सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करना। देखिए वाई राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस ए केमिकल इक्वेशन बिकम इज मोर
इन्फॉर्मेटिव्स, देखो इन्फॉर्मेटिव्स के लिए क्या, अगर जैसे जी गैसियस स्टेट है तो उसको कैसे स्मॉल जी से दिखाएंगे, ठीक है, और लिक्विड स्टेट है तो एल से, अगर सॉलिड है तो क्या एस से, और कोई एक्वस है तो क्या एक्वस क्या होता है। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा सर या भैया कि एक्वस, जैसे कि गैस तो हमने देख लिया जी, जिसे रिप्रेजेंट कर दें, और क्या एल तो हमने देख लिया किससे, सॉलिड से, एल को क्या लिक्विड फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, और एस को क्या सॉलिड से, ठीक है, और इक्वेशन को किससे एक्वस। ये क्या होता है, देखो ये होता है जैसे कि कोई चीज़ है पहले से ही है, ठीक है, वाटर में, ठीक है, एक और चीज़ मिलकर आ गई उसमें, दो चीज़ का मिक्सचर ही क्या बोलता है एक्वस सॉल्यूशन, या एक्वस ही बोलते हैं उसे, ठीक है। जैसे कोई सब्सटेंस होगा जैसे कि वाटर शुगर ऐसे वो है उसे एक्वस फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है ऐसे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखो अब राइट द कंडीशन इज द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस। देखो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इसीलिए मैं अगली वीडियो में आपको, देखो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया एक्वस क्या होती है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशंस क्या होती है, क्या इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया। अब आगे हम इस टॉपिक्स के बारे में माध्यम करेंगे कि इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, रिएक्शन कितने टाइप की, सॉरी इक्वेशन नहीं, रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं ये पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो में ही ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, और क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और थर्मो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती है, और एक्जोथर्मिक के बारे में भी बताऊंगा विद एग्जांपल, ठीक है, रिएक्टेंट्स और क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिएक्शन, इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें, और इस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए जो भी पढ़ाए हैं मैंने उससे चैनल क्या है स्मार्ट स्टडी जीके चैनल पर। धन्यवाद।